आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ख्वाहिशा तहसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। पेट्रोल 38 रुपए और डीजल 18 रुपए कम होने का इम्कान, हुकूमत का बड़ा ऐलान। तो देखते हैं अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम जी। हाजी साहब, पेट्रोल जो है 38 रुपए और डीजल 18 रुपए सस्ता होने का इम्कान, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा बेटा, ये आप खुशखबरियाँ सुनाते रहते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा होता रहे, क्योंकि पहले दौर में जो भर गया कम कभी नहीं हुआ। ये अल्लाह पाक की रहमत है कि ये खबरें सुनने में बहुत प्यारी लग रही हैं, क्योंकि भरा था 100 के हिसाब से, तो कम हुआ 8 रुपये। लोगों ने कहा कि ये तो जहर दे दें, खुद मतलब खुशखबरी नहीं सुना रहे। ये 38 रुपए कम होगा और डीजल पे 18 रुपए कम होने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों को अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा, वरना हुक्मरानों ने कोई हाल नहीं छोड़ा। ये अल्लाह ताला जो जन्नत अपने आसम मनीर साहब आए हैं, उनका भला करे। जो वो पॉलिसियाँ कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से दुनिया में नंबर 1 होगा। 38 भी कम होगा तो चलो आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन पेट्रोल का मतलब यह है कि बाकी चीज़ें भी सस्ती हों। खाली पेट्रोल का बता के पेट्रोल सस्ता होता है तो बाकी चीजों में तो कमी आती है ना। अजी ये सुनते आए हैं बेटा जानिए, हम अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, वरना कभी हुआ नहीं। अब देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, किराए और बढ़े हैं, मतलब 8 रुपये कम हुए हैं, कम होने की बजाय किराए और बढ़े हैं। मकसद ये है कि पेट्रोल कम हो, लेकिन बाकी चीज़ें जो खाने पीने की, जिसके बगैर हमारे मुलाजम, मतलब हम वाइट कॉलर हैं, हम खुद पिस के रह गए हैं। बिजली जो है बेड़ा खरक हो गया इनका, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। 70 साल उम्र हो गई है, हमारी नस्ल जो है वो तो इतबार ही नहीं अब कर रही। लेकिन अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे तो इनकी औलाद का मुस्तकबिल अल्लाह अच्छा कर देगा। अगर ये हम लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो इनका नहीं, ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल तरीक कर लेंगे। मौजूदा हुक्मरान निगरान हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, अभी तक जो काम कर रहे हैं वेरी गुड, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, ये किसी के पीछे ना लगें। ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, अल्लाह के नबी के रसूल की दुआ से बना हुआ है। कायदे आज़म साहब की मेहनत हुई है, उनके नज़रिए को देखते हुए ये मुखलस होकर देखें, खुदा इनको अजर देगा। मेरी दुआएं भी हैं, क्योंकि मैं दाता दरबार से बिलोंग करता हूँ। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो पहली हुकूमतें थी, ये थोड़े से अरसे में वो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं कि हम कहते हैं यही रह जाए, यही रह जाए। आप चाह रही है कि निगरान हुकूमत ही रह जाए, निगरान ही रह जाए और यही परफेक्ट हो जाए, और आसम मनीर साहब पीछे बैठ के निगरानी रखें। ईरान में हुआ था, खमीनी साहब ने एक बार किया था कि जनरलों को सबको उन्होंने एहतसाब किया था। हमारे जनरल साहब ने कहा कोर मार्शल भी होगा। इसका मतलब वो इतने मुखलस हैं वो अपने सीनियर ऑफिसर्स का भी साथ लेंगे, और अगर ये मुखलस हो गए तो मेरी दुआ भी है, मेरी उम्मीदें भी हैं कि अल्लाह के हुक्म से ये दुनिया में नाम कमाएंगे और आखिरत अच्छी कर लेंगे। और आखिरत तभी अच्छी होगी अगर ये हम लोगों का, क्योंकि हमने ये सुना था, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, दरिया फरात के किनारे कुत्ता मरा तो साहब उमर फारूक देगा, लेकिन वो खलीफा दे, पूरी दुनिया में खिलाफत थी। ये छोटे छोटे हुक्मरान कहते हैं हम हैं तो ये हैं, हम हैं मर गए तो खत्म। ऐसा नहीं है, हमारी वाम तो इस तरह की हो गई है बेचारे, ये पेट्रोल का सुन के खुश हो रहे हैं। ये वो मिसाल है कि एक बादशाह तंग आ गया कि इतनी अच्छाइयाँ कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वजीर ने कहा एक ही रिजल्ट है, ये आपकी अच्छाइयाँ क्यों कर रहे हैं, आप टैक्स लगा दें कि ये पुल पार करके सबने नौकरी पे जाना है, तो आप इस पर टैक्स लगा दें। उसने कहा जी कल से लिख दो 50 रुपये टैक्स पुल पार करने का। अवाम फिर ना उठी, 50 देना शुरू हो गए। अब दूसरी बार फिर आया, कहता जी लोग तो अभी भी नहीं बोले। बादशाह सलामत 200 कर दें, ये पिटेंगे रोएंगे पाकिस्तान की तरह, वो फिर ना रोए। उसने कहा अब क्या करूँ, आप भी नहीं खिलाफ बोले। उसने कहा कि 76 साथ लगाओ और 200 भी देते जाओ। और लोग ऐसे भी करना शुरू हो गए, जुलूस निकल आया। बादशाह सलामत परेशान हो गए, वजीरों कहते ये क्यों जुलूस निकला? कहते बादशाह सलामत ये महंगाई से नहीं निकला, ये छितर खाने से निकला। वो कहते बंदे बढ़ाओ कि छितर जल्दी लगे।
पाकिस्तान का कुछ बन जाए। मसला ये है कि इन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे, जो कहते हैं ये करें। इस वक्त की हुकूमत बेहतरीन जा रही है, जन आसम मुनीर सब बेहतरीन जा रहे हैं। हमने तो जन बाजवा का भी सुना, रेल शरीफ साहब का भी सुना, फैज उम्मीद का भी सुना, लेकिन बेटा इसका जो है ना रिजल्ट पता चल रहा है कि ये नजर आ रहा है। ये पेट्रोल की आपने खबर सुनाई है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और कहा कि अल्लाह इनको तौफीक दे कि अगली बार 100 रुपया कम करें, और होगा इंशाल्लाह। हमारा रुपया डॉलर को बर्बाद कर देगा। मैं तो समझती हूँ कि बड़ा अच्छा हो जाएगा गरीब आवाम के लिए, और एक सहूलत हो जाएगी, और जो हमारे गरीब लोग हैं वो भी जो है वो थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि पेट्रोल जिस तेजी से ऊपर गया उसी तेजी से नीचे आ रहा है, तो क्या समझती है कि ये हुकूमत के अच्छे इकदाम है? हाँ जी बिल्कुल, ये उनका एक अच्छा इकदाम है, ये होना चाहिए। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चले देर आए दुरुस्त आए। मौजूदा हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत से यही कहना चाहूँगी कि अपने मिडिल क्लास लोगों का और जो ख़ास तौर पे मजदूर तबका, इनका ख्याल रखा जाए। ये भी हमारे बहन भाई हैं, क्या इनके लिए आसाइशें पैदा की जाएँ, ख़ास तौर पर जो रोज़गार के मौके हैं वो दिए जाएँ, और इनकी जो सैलरीज़ हैं वो भी रेज़ की जाएँ। इंशाल्लाह सब कुछ सस्ता होएगा, सब कुछ सस्ता होगा इंशाल्लाह। निगरान हुकूमत से मुत्तमिन है आप? निगरान हुकूमत ने क्या करना है, जो कुछ करना है मियाँ साहब ही करना है इनके इंशाल्लाह। अच्छा, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को फिर वापस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आएंगे। आप उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे हम, जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि मियाँ साहब आ रहे हैं? इंशाल्लाह मियाँ साहब आने के लिए सब कुछ चीजें सस्ती आएंगी इंशाल्लाह एक दफा पे। जैसे गरदारी ने महंगाई की थी ना, लोड शेडिंग कितनी लोड शेडिंग हो गई सी, लोगों ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ को, ठीक है। चीनी की लोड शेडिंग थी, बत्ती की लोड शेडिंग थी, आटा भी उदों ब्लैक हो गया सी। जब मियाँ साहब आए सी तो उसने इलेक्शन तो पहले कहा सी कि मैं बिजली भी हर चीज़ लैके आऊँगा, तो इंशाल्लाह उन्हें लैके आया। साडा मुल्क बहुत खुश हवाली सी। जब ये 4 साल 5 साल में हूँ आन के साडा मुल्क जो है सबसे पीछे चला गया। इस वास्ते हुक्मरान कोई नहीं सही आया, जो आया जा रहा आ रहा, कोई पता नहीं मुल्क च क्या हो रहा क्या नहीं है। मियाँ साहब ने देखो हर सूरत सानू दी है, मैडरों की सूरत है, ये हर चीज़ की सूरत है। इंशाल्लाह हर चीज़ सस्ती होएगी। मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत में ये चाहना चाहिए कि जैसे चीज़ें सस्ती कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कि और सस्ती होनी चाहिए। चलो को आने वाला वक्त जेड़ा इन्हों के लिए और बेहतर हो जाएगा। इस बारे में ये कहेंगे कि बढ़ता 60 रुपया और कम 18 रुपये होने का। 38 रुपए कम हो रहा है जी, और डीजल 18 रुपए कम। तो यही है ना, बढ़ाने की दफ़ा ये 50-50 बढ़ा देते हैं, 60-60 और कम करने की दफ़ा 30 पे ही रुक गए हैं। अच्छा, 30 पे रुक गए हैं। आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत 100 और 200 कम कर दे? ये भी इम्कान अभी नज़र तो नहीं कुछ आ रहा, इतना कम कर देंगे, बढ़ाने का इम्कान है आगे। नहीं, उन्होंने कम करने का इम्कान जाहिर किया है कि 38 रुपए और डीजल पे जो है 18 रुपए कम करेंगे। ये तो महीने में 2 दफ़ा बढ़ाने पे जाते हैं ना, एक दफ़ा 15 को और एक दफ़ा पहली को। अच्छा। तो कम करने की दफ़ा एक दफ़ा ही है ये। एक दफा ही। आप क्या चाहते हैं महीने में 2 दफा कम भी करना चाहिए? 2 दफ़ा कम करे ताकि लेवल हो जाए पिछली गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, लेवल हो जाए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो ये मैं तो यही कहूँगा कि ये कम से कम अगर प्राइसेस का अगर मुआवजा करें दीगर ममालक के साथ, यहाँ तो कम से कम 150 जो है ना वो कम होना चाहिए। अच्छा, आलमी मंडी में भी पेट्रोल की कीमत में कमी आ रही है, तो उसी हिसाब से होगा ना? हाँ, ये कमी आ रही है, और ये डॉलर के लिहाज से भी और हर चीज़ के अगर हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कम से कम 150 जो है ना, कम से कम यक मुश्त जो है ना वो। तो हुकूमत के इस ऐलान पे आप खुश नहीं है, इसका मतलब है? नहीं, हम नहीं खुश, नहीं खुश। डिमांड क्या आपकी मौजूदा हुकूमत से? यही है, खैर की तवक्को रखनी चाहिए हमें थे, और उम्मीद करते हैं कि ये 150 लाजमी कम करेंगे, और लाजमी कम करें। कम करेंगे। तो आवाम को तो फिर इस बात पे खुश होना चाहिए कि 38 रुपए कम होने जा रहा है। 38 रुपये कम है, ये कम है। लॉलीपॉप ही है ना, कम करेंगे तो फिर पता चलेगा। कम करेंगे फिर पता चलेगा। 38 रुपये कम है, बहुत कम है। कितना कम होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ 150 जो है ना वो कम से कम ये होना चाहिए। मतलब कि आप कहते हैं एकदम भी सारा कुछ नीचे ले आए। हाँ, यस, ये आवाम के लिए सरप्राइज होगा। यही साथ में सस्ता हो जाना, इन्होंने कम कर देना है तो फिर आगे बढ़ा भी तो देना है। अगर 18 रुपये कम करना है इन्होंने तो माशाल्लाह से 50 रुपये बढ़ा भी देना है। हुकूमत का कहना है कि पेट्रोल को और नीचे लेके आएंगे। मुश्किल है मेरे ख्याल से, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती है, कम नहीं हो सकती कभी भी। इस तरह कभी हुआ ही नहीं है। पेट्रोल पे ये तो आवाम को धोखा दे रहे हैं ना
उन्हीं की जूतियाँ उन्हीं का सर, जाहिर बात है। 18 रुपये कम कर दिया, 50 रुपये बढ़ा देना है। आवाम को खुश भी कर देते हैं, बाद में बढ़ा देते हैं पेट्रोल, उसका फ़ायदा कम करने का। मौजूदा हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि खुद देख लें कि आवाम का हाल क्या है, ठीक है। अल्लाह का खौफ खा लें। बेचारे मासूम गरीब लोग हैं, जो गरीब आवाम है, जिन्होंने दूर से आना होता है, सफ़र करना होता है, वो बेचारे क्या करें? उनके लिए कोई भी मामलात नहीं है, बड़ी परेशान आवाम है। बस मैं यही बोलूँगा कि आवाम के जो है ना हाल पे रहम करें। जी तो नाज़रीन, आवाम महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल 38 रुपये और डीजल 18 रुपये सस्ता होने जा रहा है, तो हम क्या करें? जब तक पेट्रोल 150 रुपये कम नहीं होगा, तब तक हमें खुशी नहीं होगी। पेट्रोल की कीमत जिस तरह ऊपर जाती है, उसी हिसाब से नीचे भी आनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Subscribe Gulf Pakistan.